नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। और जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि इस साल की शुरुआत में हम लव एंड करियर प्रेडिक्शंस की शुरुआत करेंगे, वो भी टैरो कार्ड से। सो हियर आई एम विद माय कार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा करियर फ्रंट पे और आपकी लव लाइफ के लिहाज से ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। आई विल बी प्रिडिक्टिंग विद माय कार्ड्स। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि। एरीज के लिए जो फर्स्ट कार्ड निकल रहा है दैट इज़ द लवर्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेल, अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं तो आपके लिए इस हफ्ते में चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। आपको चैलेंजेस और ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ सकता है जो कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेंगे। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी ग्रोइंग, राइट। सो इस अवधि में आपके लिए ग्रोथ दिखाई देती है। इस अवधि में आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। तो करियर फ्रंट पे समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड। आपने जितना सोचा है, जितना आपने प्लान अप किया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको ये हफ्ता करवा सकता है। अगर मैं लव लाइफ के हिसाब से देखूँ, सो देर इज़ अ कार्ड द लवर्स। दैट मीन्स देर इज़ अ बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज विच इज़ इंडिकेटिंग द बैलेंस इन योर लव लाइफ, विच इज़ इंडिकेटिंग द स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ। इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपकी लव लाइफ के अंदर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, बातचीत जो है वो और बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन द थर्ड कार्ड इज इंडिकेटिंग 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो थोड़े से ग्लिचेस लेकर के आ सकता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ सकता है। पहली चीज़, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिएगा। यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से मुझे दिक्कत आती नज़र आती है। तो आप कोशिश ये करें कि इस अवधि में आप बातचीत कम नहीं कीजिएगा, सामने वाले की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटी सी चीज़, आप प्यार को या इस एहसास को कभी भी किसी से छीन नहीं सकते या कभी भी किसी से आप मांग नहीं सकते। ये चीज़ें अपने आप मिलती हैं। सो द पर्सन हु एक्चुअली लव्स यू, तो वो आपकी केयर या वो आपको प्यार अपने आप करेगा, आपको वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझें और इस पूरे हफ्ते में आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। इस हफ्ते का जो लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए वो ब्लू रहेगा या टर्काइज ब्लू रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 14। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड करियर। सो द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द रिवर्स कार्ड, द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज द वर्ल्ड। अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपकी लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर आप थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर्स के साथ आपका एक बैलेंस तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं ना, वो सामने वाले को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आपकी तरफ से अट्रैक्शन कम कर सकती हैं या आपके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के ग्लिचेस लेकर के आ सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करें, किसी को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करें। इस समय के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नया कोई सेटअप कर सकते हैं। जो अभी बच्चे नए पढ़ाई करके निकले हैं, दोज हु आर यंगस्टर्स, वो लोग अपना कोई खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग देयर इज़ अ कम्प्लीशन। तो दैट मीन्स आपका जो डिलेड वर्क था वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में सीनियर्स की तरफ से आपको काफ़ी हद तक प्रोत्साहन मिलेगा और ख़ास तौर पर आप जो अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, तो इस हफ्ते में आपको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों की तरफ से आप मोटिवेटेड रहेंगे। इनफैक्ट अपने खुद के लिए कोई रूटीन, कुछ ऐसा एक डिसिप्लिन रूटीन सेटअप कर सकते हैं जो कि आपको आने वाले समय में आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस हफ्ते में कुछ न कुछ नया ज़रूर होने वाला है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ इंडिकेटिंग दैट। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो पर्पल कलर इज़ योर लकी कलर और लकी नंबर रहेगा आपके लिए 3। इस पूरे हफ्ते में अपने हार्ट चक्र को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा एंड लैवेंडर एसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके करने से आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। बात करते हैं जेमिनाइज की, एंड जेमिनाइज के लिए द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है। द सेकंड कार्ड इज द मैजिशियन एंड द थर्ड कार्ड इज टेम्परेंस। सो द फर्स्ट कार्ड इज इंडिकेटिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स इस पूरे हफ्ते में आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, आपस में बातचीत पूरी तरह से होगी और
इस वजह से रिश्ता जो है वो एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है, यानी कि आप किसी को मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। द सेकेंड कार्ड इज़ द मैजिशियन। दैट मीन्स इस हफ्ते में जो आपकी क्रिएटिविटी है वो एक्टिवेटेड मोड में रहेगी, जिसके कारण आपको कहीं पर प्रोत्साहन मिल सकता है, आपकी कोई तारीफ़ कर सकता है, या नेम फेम आपका बढ़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, या यूँ कहूँ कि अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए मान सम्मान बढ़ेगा या आपका ओहदा बढ़ सकता है। फाइनेंसेस को लेकर के और ख़ासतौर पे अपनी करियर को लेकर के इस अवधि में छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और ख़ासतौर पे आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं रिगार्डिंग अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के सॉर्टेड रहिएगा, क्योंकि इन द एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसीजन मेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि डिसीजन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। सो मेक श्योर, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, आप डिसीजन मेकिंग ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते का लकी कलर रहेगा ऑरेंज और लकी नंबर रहेगा 9। बात करेंगे जल्दी से अब कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा है। द फर्स्ट कार्ड इज़ द जस्टिस, सेकेंड कार्ड इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स और थर्ड कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स। पहली चीज़ तो ये है कि आपके लिए अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सामने वाला आपको चीट तो नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ चीज़ों से वाकई में परहेज़ करना चाहिए, पहली चीज़ तो वो है जो इंसान आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं या फिर जो लोग आपसे सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ एनालाइज करें अपने रिलेशनशिप के अंदर कि आपका रिलेशनशिप किस मोड में है और आप जिस पार्टनर के साथ हैं आप सही दिशा में मूव कर रहे हैं या नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या अनहेल्दी है, आई एम जस्ट सेइंग कि आपका रिलेशनशिप किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस चीज़ को एनालाइज ज़रूर कीजिए। उसके बाद ही आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होइए, बिकॉज़ किसी के साथ भी जब आप बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तो उस समय पर आप सोच के देखिए, आप अपना एक रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं कि हाँ भाई अब तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। सो बी श्योर कि आप किसी भी गलत इंसान को अगर ये रिमोट कंट्रोल देते हैं तो वो आपको गलत तरीके से भी चला सकता है। इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स से सेइंग कि इस हफ्ते के अंदर करियर फ्रंट पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन होपफुली कि आप उसे टर्न ऑन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिस आउट के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। सो बेहतर है आप कामों को सही वक्त पे कीजिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा, यानी कि एक लेजीनेस वाले एटीट्यूड से बचिएगा। 6 ऑफ कप्स इज इंडिकेटिंग कि जो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं अभी वो समय है कि उन्हें पूरा करने का, नहीं तो कहीं ना कहीं पे आपके करियर में आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। सो बी श्योर आप सही समय पर हर काम को करेंगे। दूसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं पे जो कंप्लेंट्स वाला पार्ट है वो आ सकता है। अगर मैं लकी कलर की बात करूँ तो स्काई ब्लू आपके लिए लकी कलर रहेगा और लकी नंबर रहेगा 13। चलिए बात करते हैं अब जल्दी से सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर लियोस, 5 ऑफ पेंटाकल्स और थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज़ तो लियोस के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर, खास तौर पर रिलेशनशिप्स में। सेकेंड थिंग इज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग कि देयर इज़ अ विश कार्ड। तो आपने जो भी सोचा है, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ आप किसी डेट पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं आउटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या आपने कोई पार्टी को प्लान अप किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आप इस हफ्ते में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दूसरी चीज़, फाइनेंसेस को लेकर के बी वेरी स्ट्रेट, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर कहीं पर भी गलत इन्वेस्टमेंट या ख़ास तौर पर कहीं पर भी गलत खर्चा आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर ख़ास तौर पर आपको हफ्ते के एंडिंग तक पता लग जाएगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। सो 5 ऑफ पेंटाकल्स इज़ अ स्ट्रिक्ट कार्ड जो कि आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी जेब खर्ची, फिजूल खर्ची में ना बदलें। 8 ऑफ सॉर्ड्स आप इस हफ्ते में ख़ास तौर पे अपने रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रखिएगा, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिएगा और अपने रिलेशनशिप के बीच में किसी तीसरे की एंट्री नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहीं से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। सो लियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुस्से में आकर के कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें, दूसरे के कहे में आकर के बातों को नहीं समझें, उस पर ट्रस्ट नहीं करें। एंड आप लोगों के लिए इस हफ्ते का जो लकी कलर है वो रहेगा ग्रीन कलर और पैरेट ग्रीन कलर। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 1। बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। और वर्गोस के लिए द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटाकल्स, द सेकंड कार्ड इज द हर्मिट और
थर्ड कार्ड है आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटाकल्स, विच इज़ इंडिकेटिंग कि आप लोगों के लिए खासतौर पे फाइनेंसेस को लेकर के हफ्ता बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोग्रेसिव भी है। और ख़ास तौर पर आप इस हफ्ते में आपका जो एक लेजीनेस वाला एटीट्यूड था ना, वो खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं पे आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने हर काम को करने के लिए। सो कन्या राशि वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप में इस हफ्ते में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं क्योंकि आपके लिए जो कंपैटिबिलिटी वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत कम रहेगा। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद तो करेंगे लेकिन अपनी तरफ से इनपुट देने से पीछे हटेंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट्स आते हुए नज़र आते हैं। सो बी श्योर कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपनी तरफ से भी पूरा इनपुट दें इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप टू मूव ऑन। दूसरी बात यह है कि 6 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि पुराना कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर किसी नए काम को शुरू किया जा सकता है, उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर करियर फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो आपने जो भी आइडियाज़ आपके हैं, जो नया स्टार्टअप के लिए आपने सोचे हुए हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए बिकॉज नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा येलो या गोल्डन और लकी नंबर रहेगा 12। बात करेंगे लिब्रंस की। लिब्रंस के लिए द फर्स्ट कार्ड इज़ द फूल, द सेकेंड कार्ड इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड द थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिब्रंस के लिए जो अभी यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो अभी फ्रेशली पढ़ाई करके निकले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ हो सकते हैं और ख़ास तौर पे उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। बट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ दिस वीक, जिसको कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें फ्रूटफुल तरीके से आपको रिजल्ट ज़रूर देंगी। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता बहुत स्मूथ जाने वाला है। आपका एक अच्छा कंपेनियनशिप आपको मिल सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप कर सकते हैं या फिर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप फिर से लौट करके आ सकता है। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनती हुई नज़र आती है फॉर लिब्रंस। इसके अलावा 10 ऑफ पेंटाकल्स कहीं ना कहीं पे कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के एंडिंग में आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी सेहत को लेकर के भी आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी एंग्जाइटी वाला पार्ट रहेगा हफ्ते के एंडिंग में, लेकिन ओवरऑल आपके लिए हफ्ता बेहतर रहेगा रिलेशनशिप और करियर के लिहाज से। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा वॉयलेट और लकी नंबर रहेगा 7। बात करते हैं स्कॉर्पियोज, और स्कॉर्पियोज के लिए द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड द मून। वेल, अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात करूं सो द मून कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी नज़र आती है आपके रिश्तों के लिहाज से। अगर मैं बात करूं आपके करियर फ्रंट पे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ख़ास तौर पे पैसे के लिहाज से दैट मीन्स इनकम सोर्सेज बढ़ सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने कुछ नया काम शुरू किया है उनके लिए ख़ास तौर पे नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो स्कॉर्पियोज के लिए काफ़ी हद तक रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपको थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पर अपना आपा नहीं खोएं और छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े डिसीजंस नहीं लें। इसके अलावा पुराने रिश्तों में कहीं ना कहीं पे कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है एंड ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपके लिए इस हफ्ते के एंडिंग में। वीकेंड पर कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है। इस हफ्ते में अपना खुद का ध्यान और अपने पार्टनर्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ एस्पेक्ट। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो आपके लिए रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा। इसके अलावा अपने हार्ट चक्र को भी आप बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। ट्राई टू ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन वेडनेसडे। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 16। बात करते हैं सैजिटेरियंस, धनु राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ पेंटाकल्स और द थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है करियर फ्रंट पे। आपको अपनी तरफ से जितना आप सोच रहे हैं, जितना आपने प्लान किया है, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स कुछ ग्लिचेस या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपके रिश्तों के अंदर जिसको दोबारा से ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की स्थितियों से खुद को बचाइएगा और कोशिश कीजिएगा ना तो आप खुद से किसी को कुछ कहें और कोशिश करें कि सामने वाला भी आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करे। अब इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमेशा हमें एक बाउंड्री ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो। यू हैव टू मेंटेन अ
बाउंड्री जिसमें कि सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो आपसे इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता है या आप इस तरीके के डिसरिस्पेक्ट को अलाउ नहीं करेंगे। और जब वो सामने वाले को बाउंड्री पता होती है ना, उसी मोमेंट पे वो रिलेशनशिप में एक अच्छी कंपेनियनशिप बन पाती है। सो इस हफ्ते के अंदर आपको कुछ ऐसा ही करना है। इस हफ्ते के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे चीज़ें ब्रेकअप की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, बट बी श्योर कि आप लोग जैसे मैंने पहले कहा था कि छोटी छोटी गलतियों से बचेगा और ख़ास तौर पे हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर ढूंढेगा। मैं सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं करियर फ्रंट पे बात करूँ तो वहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इस हफ्ते में सैजिटेरियंस को करनी पड़ सकती है, लेकिन इन ऑल आपके लिए रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लकी कलर रहेगा ऑफ वाइट। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में चेक्स नहीं पहने आप लोग, चेक्स या कुछ भी मल्टी कलर का नहीं इस्तेमाल करें, उससे कन्फ्यूजन्स एंग्जाइटीज़ बढ़ेंगी। सॉल्ट वाटर थेरेपी ज़रूर लीजिएगा। लकी कलर रहेगा आपके लिए, जैसे मैंने कहा, ऑफ वाइट है, लाइट कलर्स। लकी नंबर रहेगा 2। बात करते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए द कार्ड इज़ द एम्प्रेस, द एम्परर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट मीन्स इस हफ्ते में चीज़ें कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी। आपके वर्क फ्रंट की मैं या आपकी करियर वाइज बात कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी। किसी चीज़ में कोई डिले या रुकावट नहीं आएगी। आपने जो सोचा है उसे बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। नए पार्टनर्स मिल सकते हैं वर्क फ्रंट पे, यानी कि पार्टनरशिप में काम करना बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस हफ्ते में पैसे से जुड़ी हुई तंगी खत्म होगी और फाइनेंसेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। जो लोग सीए या सीएस करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। सो बी श्योर कि आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों ही कार्ड्स आए हैं। सो आपको अपनी तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी एक कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को आप बैलेंस में रखें, क्योंकि किसी को ना तो बहुत ज़्यादा आप ओवर पावर कर सकते हैं, ना ही सामने वाले से डोमिनेट होइएगा। सो इस अवधि में डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आप सही समय पर सही डिसीजंस लेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल हफ्ता अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे चलेंगे और ख़ास तौर पर कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर निकल करके आएगा। आप लोगों के लिए लकी कलर गोल्डन है और लकी नंबर 7 है। अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियंस के लिए द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स, द सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक्वेरियंस को थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। खास तौर पे आपके जो लव पार्टनर्स हैं उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में कोशिश ये करें कि क्योंकि हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम्स आती नज़र आती हैं। आप रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको दिमाग में यही चीज़ रखनी है कि दिस इज़ नॉट द एंड, राइट। जो खुशी हम आसपास ढूंढते हैं या अपने पार्टनर्स में ढूंढते हैं, वो एक्चुअली खुशी हमारे अंदर होती है। सो आपको पॉजिटिव रहना है इन एनी सिचुएशन यू आर। इन दी वीक एंड आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा, या कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है जो कि एक बहुत ही हम्बल रहेगा या ख़ास तौर पे आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके इमोशंस को समझेगा। इस हफ्ते में अगर मैं करियर फ्रंट पे देखूं तो काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी नज़र आती है और इस हफ्ते के अंदर कुछ नया प्लान अप कर सकते हैं। दैट मीन्स करियर फ्रंट पे या अपने एकेडमिक्स को लेकर के कुछ नया प्लान अप किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर एंड लकी नंबर रहेगा आपके लिए 6। पाइसेस मीन राशि, आपके लिए द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ पेंटाकल्स एंड द थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ तो ये है कि रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लव रिलेशनशिप्स आपके ब्लूम करेंगे, फ्लरिश करेंगे और वहाँ से आपको एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर रहेगा। कहीं ना कहीं पे आपके लिए पूरा हफ्ता जो है वो आई विल नॉट से कि अप एंड डाउन वाला रहेगा, बट हाँ एक सीधी लाइन, स्टेबिलिटी वाला रहेगा। एस ऑफ पेंटाकल्स इज इंडिकेटिंग एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। करियर फ्रंट पे आप कुछ बेहतरीन कर दिखाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन हाँ जितना आप सोच रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। सो डोंट गेट डिसहार्टन, क्योंकि अभी इस समय के लिए बहुत अच्छे कहीं ना कहीं पे प्रदर्शन आपका दिख रहा है और वहाँ से चीज़ें भी
कहीं ना कहीं पे आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखनी है और ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ इंडिकेटिंग कि थोड़ी बहुत या आपके वर्क पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कोशिश कीजिएगा क्लैरिटी ज़रूर रखें, और ख़ासतौर पे ट्रैवल अगर कर रहे हैं अपने कामकाज या अपने पढ़ाई से, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपना ख़ास तौर पर इस हफ्ते के अंदर अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, या नेवी ब्लू कलर एक्सपेंशन का कलर है। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 16। और इसी के साथ फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।